मेरे मन के अंदर ये भावना बार बार मेरे मन में उद्रेक हो रहा है। क्या भावना आ रही है? प्रभुपाद बोल रहे हैं, आछे मोर स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे नाती है, पोती है, कन्या है, पुत्र है, किंतु अर्थ नाई बोली विफल वैभव। क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, अर्थ नहीं, इसलिए मुझे सब पराये कर दिए हैं। तो यही संसार की जो नग्न सत्य है, द ट्रूथ, लाइक नेकेड ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, विच इज प्रभुपाद इज एक्सपोजिंग विथ हिज रियलाइजेशंस, कि संसार कोई अपना नहीं। ये धन जौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परती तिरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजऊ हरिपद नीतिरे। कि मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री कोई काम का नहीं, मेरी पुत्र है कोई काम का नहीं, कन्या है कोई काम का नहीं, नाती है कोई काम का नहीं, सब कुछ है मेरे पास, किंतु अर्थ नहीं, मेरे पास आज एक भी, एक फुटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं है। इसलिए विफल वैभव, मेरे पास कोई ऐश्वर्य नहीं, निर्धन हूँ। प्रकृति रा नग्न रूप दिखाले श्री कृष्ण। तो भगवान मेरे को क्या कर रहे हैं ना, प्रकृति के नग्न रूप दिखा रहे हैं, सही सच, सच को, नेकेड ट्रूथ, नग्न रूप मीन्स नेकेड ट्रूथ। सच्चाई यही संसार के हैं। जो लोग साक्षात्कार नहीं कर पाते, समय आने से परेशान हो जाते हैं, अरे मेरी बेटा मेरे को पूछा नहीं, मेरे नाती दूर रहता है, मेरे को पूछता नहीं। लेकिन एक दिन प्रकृति आएगा और आपका सब कुछ हर लेगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कि मैं मृत्यु रूप, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वस्चार हम, कि मृत्यु रूप में आऊंगा, सब कुछ हर लूंगा। तो यही प्रकृति की सच्चाई है, संसार की सच्चाई है। कि भगवान श्री कृष्ण क्या किए, प्रभुपाद कह रहे हैं ना, प्रकृति र नग्न रूप दिखाले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण संसार की सच्चाई दिखा रहे हैं। कि जब तक हमारे पास धन है, पैसा है, गाड़ी है, ऐश्वर्य है, कुछ एजुकेशन है, जवानी युवावस्था है, उस समय लोग हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे। जैसे बूढ़े हो जाएंगे, आप कमरे में बंद पड़ेंगे, कोई नहीं पूछेगा, लोगों के लिए बोझा हो जाएंगे, ये सच्चाई है। और हर एक को इसकी अनुभूति होना चाहिए। जो आध्यात्मवादी है, जिनको ये सच्चाई अनुभूति होने लगता है, वो परेशान नहीं होते हैं। कुछ लोग बुढ़ापे में बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का जीवन भर अनुशीलन किए हैं। लेकिन जो लोग भौतिकता में जिए हैं, उनके लिए बहुत पीड़ादायक हो जाता है बुढ़ापा, समय बीतता नहीं। दोस्त भी पराये कर देते हैं, पूछते नहीं, अगर आपके पास कुछ ऐश्वर्य नहीं, कुछ नहीं, आप पूरा अकेले पड़ जाते हैं। ये पुत्र, परिजन, ये रिश्तेदार। तो प्रभुपाद कह रहे, कृष्ण हमें सच्चाई दिखा रहे हैं अभी। तो अभी से सच्चाई को स्वीकार करना है। तो सच्चाई को कैसे स्वीकार करना है ना, श्रवण के माध्यम से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अलग अलग श्रेणी के श्रोता है। एक तो संसार के लोग हैं जो सच्चाई को देख के उपलब्धि करना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। देखते देखते बहुत समय बीत गया, देरी हो जाता है, बुढ़ापा आ जाते, तो अभी और साक्षात्कार के समय नहीं रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान श्रेणी के लोग हैं, जो शास्त्र में दी गई है, जो संसार की कड़वा सच है, जो बुद्धिमान लोगों के जो दृष्टि दी गई है, उसी के अनुसार अभी से सच्चाई को देखना शुरू कर देना चाहिए। तो श्रवण के माध्यम से शास्त्र की बातें जो लिखी गई है, आचार्यों की जो बातें हैं, जो अनुभूति है, यही कड़वा सच है, सही सच है, नग्न सत्य है। इसको स्वीकार करना चाहिए। और भगवान हमें दिखाते हैं, हम देखते नहीं हैं संसार के सच। कभी हमारे पुत्र मोह, नाती मोह, पति मोह, कई प्रकार के मोह हमें ग्रसित करता है, तड़पाता है। और इसलिए भगवान बार बार हमें प्रकृति के इस सच्चाई को दिखाना चाहते हैं हम, लेकिन आंख बंद कर देते हैं। किस प्रकार? जैसे वो खरगोश दौड़ रहा था, स्पीड नहीं पकड़ पाया, या कछुआ दौड़ रहा था खरगोश के साथ, वो स्पीड नहीं पकड़ पाया, आंख को बंद कर देते हैं। तो संसार हम सच को देखते हुए अनसुना करते हैं, ये दुखद बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब प्रकृति मुझे इस प्रकार की सच्चाई दिखाने लगा, तो भगवान आपकी कृपा से मैं आज वितृष्ण आया है, मेरे अंदर विरक्ति आई है। तो जब तक ज्ञान आता है, आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान, तो फिर वैराग आता है। वास्तविक ये पुत्र परिजन कोई मेरे काम के नहीं, केवल भगवान ही मेरे काम के है, गुरुजन मेरे काम के है, शास्त्र ये जो उपदेश है, ये मेरी काम के कठिन समय में भी आएगा, और कोई काम के नहीं है। अनुभूति होना चाहिए। हम्म तो जैसे एक पुत्र था, हर्ष सुख, तो सुख भी दिया, दुख भी दिया। तो संसार में यही स्थिति है सच में। तो भगवान के जो उपदेश है, भगवान कहते हैं, जस्याहम अनुगृह्णामि हरिस्य तद धनम सनई। जिसे मैं विशेष कृपा करता हूँ, उसका सब कुछ हर लेता हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ। क्या क्या हर लेता हूँ? धन भी हर लेता हूँ,
रिश्तेदार भी हर लेता हूँ। ये भगवान की विशेष कृपा है, जल्दी से हर लेते हैं। तो क्या होगा, जब हर लेते हैं जीव असहाय हो जाता है। फिर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो पाता है। जैसे अभी रामनवमी गया। हाँ, मैं पढ़ रहा था सुंदर प्रसंग, किसका ना, अ, अ, विभीषण जी का। तो विभीषण जी रावण को उपदेश दे रहे थे कि सीता माता को लौटा दो, लौटा दो। हाँ, लेकिन विभीषण की बातों को कोई सुने नहीं, उनका भर्त्सना किए। हम्म, भाई रावण भर्त्सना किए, कुंभकर्ण भर्त्सना किए, और क्या नाम है, इंद्रजित भी भर्त्सना किए। विभीषण धार्मिक व्यक्ति था, सही राह पर चल रहा था। लेकिन वो उपदेश दिया कि माता सीता को अपहरण करके लाए, ठीक नहीं है। आप देखिए लंका में संकट आने लगा है, अमंगल आने लगा माता सीता के प्रति, आप इस प्रकार करके, अभी समय है, आप लौटा दो, लौटा दो, भगवान राम के शरणापन्न चले जाओ। लेकिन रावण, इस प्रकार भी बात को स्वीकार नहीं कर पाता था। ये तो कोई कापुरुष के लक्षण है, आप लड़ते नहीं हो, चाचा जी कह के इंद्रजीत भी अपमानित किया। लेकिन विभीषण क्या किए, सरभरा हो गए। अंत में भगवान के शरणापन्न आ गए, प्रभु मैं आपके शरण पे आए हूँ। हम्म तो ये जो श्लोक है, श्रीमद् भागवतम जस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्यत धनंजनि, 10वीं स्कंद भागवतम 88वीं अध्याय की 10th कैंटो 88 चैप्टर की 8वीं श्लोक है। कि ये जिस प्रकार बृकासुर को से शिव जी की रक्षा, जो भस्मासुर बृकासुर है, कैसे भगवान रक्षा, शिव जी से रक्षा करते हैं। तो ये प्रसंग में आता है, जैसा हम अनुगृह्णामि हरिष्यत धनंस ने, जैसे मैं विशेष कृपा करता हूँ, सब कुछ हर लेता हूँ ताकि वो मेरे शरण में आ जाए। तो प्रभुपाद यही बात अंतिम लाइन में कहते हैं, यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्यत धनम सनी, जैसे मैं विशेष कृपा करता हूँ सब कुछ छीन लेता हूँ। छीन लेना मतलब क्या है, आपकी आसक्ति को छीन लेते हैं। धन काम का नहीं, पुत्र काम के नहीं, पत्नी काम के नहीं, रिश्तेदार काम के नहीं, केवल एक ही व्यक्ति काम का है, भगवान के। तो अभी भगवान के शरणापन्न हो जाओ। तो भगवान जब विशेष कृपा करते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, क्या क्या हर लेते हैं, धन तो हर ही लेते हैं। प्रभुपाद निर्धन है अभी, नहीं, निर्धन होने पर भी असली धन कृष्ण धन उनके पास है। हाँ, और दूसरा क्या है, मैं रिश्तेदार भी छीन लिए। कोई पूछेगा नहीं, जब पैसा नहीं, कोई नहीं पूछेगा, सब मुंह फिरा लेंगे। पुत्र नहीं पूछेगा कि पिताजी कोई काम का नहीं, कौन उनका बोझा ढोएगा। लेकिन तब तक आप सही ज्ञान से भगवान के पास स्थित हो गए हैं। कोई पूछे ना पूछे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आनंद पूर्वक भजन करते करते। क्योंकि जानते हैं मैं भजन कर रहा हूँ तो भगवान मुझे भरण पोषण करेंगे, मेरे कुछ कमी नहीं रहेगा। और सही व्यक्ति को भगवान भेजेंगे। हाँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो कृपामय यही कृपा बुझिलाम खाई। कि कृपामय भगवान कृष्ण की कृपा को मैं अभी बुझे समझ पा रहा हूँ। मैं कैसे समझूं, प्रभुपाद प्रश्न करे, हाउ विल अंडरस्टूड, कैसे समझूं कि कृपामय क्या क्या चमत्कार करते हैं। तो बड़ी सुंदर भजन है। प्रभुपाद वृंदावन में बैठे हैं, और वृंदावन में अपनी जो मन की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक धारणा को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रभुपाद स्वयं भी इसके प्रमाण हैं, और हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं। हमें इस कड़वे सत्य को संसार के देखना चाहिए। तो यही लीलामृत के प्रसंग है जो प्रभुपाद के दिव्य चरित्र पर आधारित है। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार प्रभुपाद दिल्ली छोड़ के वृंदावन आए हैं। पहले दिल्ली के निवासी थे, दिल्ली के बिरान में संघर्ष कर रहे थे, अभी वृंदावन आए हैं। जो एक भक्त के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान की निजी धाम में वास करना। तो प्रभुपाद वृंदावन आए हैं। और वृंदावन के बारे में हम बहुत विस्तार से पिछले कक्षा में चर्चा किए, वृंदावन की मनोरम दृश्य, वृंदावन की आधुनिकता, वृंदावन के मंदिर मस्जिद, भगवान के जन्मस्थली मथुरा, जो अलग अलग जमुना नदी के घाट है, ये सब गुजरते गुजरते प्रभुपाद टांगा में पहुंच जाते हैं, कहाँ पर ना, बंसी गोपाल मंदिर। और बंसी गोपाल मंदिर के जो इंचार्ज है, वो प्रभुपाद के अपने कमरे में ले जाते हैं। तो सीढ़ियों से ऊपर वाली कमरा है। प्रभुपाद के मन में बड़ी आनंद है वृंदावन के दृश्य प्रवेश करते मात्र से। हम चर्चा कर रहे थे वृंदावन की महिमा। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ पुरी से वृंदावन के और आ रहे थे, उन्हें आनंद 100 गुना बढ़ गया। और जब वृंदावन के करीब होने लगे और आनंद बढ़ गया, जब वृंदावन में प्रवेश किए, आनंद और 1 लाख गुना बढ़ गया। हम्म,
तो भक्तों के दिव्य आनंद होता है जब वृंदावन में प्रवेश करते, स्वतः अनुभूति होता है। कोई नया भी व्यक्ति जाए, वृंदावन इतना दिव्य वातावरण, उसमें प्रवेश करने मात्र से वो दिव्यता का अनुभूति करता है। लेकिन जो नियमित रूप से रहते हैं, अगर धाम भक्ति में नहीं है, तो क्या करेंगे, अपराध करेंगे तो धाम की दिव्यता अनुभूति नहीं कर पाएंगे, साधारण प्रतीत होगा। इसलिए हम साधु के लिए, प्रभुपाद कहते हैं 3 दिन के लिए हम जा सकते हैं वृंदावन, 3 दिन सेफ है एक्चुअली। तो इस प्रकार प्रभुपाद बंसी गोपाल मंदिर, जो सुंदर बंसी गोपाल जी राधा रानी के सुंदर विग्रह है, और जो विग्रह स्थान है जहाँ पर मंदिर है, उसके ऊपर डोम बना हुआ है, पूरा छत तक जाता है, अलग से बना हुआ है जिसके ऊपर कोई नहीं रहते हैं। और प्रभुपाद को वो जो वृंदावन के जो बंसी गोपाल मंदिर के जो इंचार्ज है, गोपाल गोस्वामी जी, वो ऊपर ले जाते हैं और अपने कमरा देते हैं। और प्रभुपाद अपनी छत छत के ऊपर से 3 मंजिल, जो छत के ऊपर से सुंदर यमुना जी के दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। तो और प्रभुपाद वहीं रहने लगते हैं। तो ज्यादा कोई आधुनिकता नहीं है वहां पर। प्रभुपाद लांठन में रहते हैं, केरोसिन वाली या छोटे दिया जला कर रहते हैं। बिजली बत्ती उतना है नहीं वहां पर। और कुआं से पानी निकालना है, रस्सी वाले जो कुआं होता है वहां पानी निकालना है। तो प्रभुपाद वहां रहने लगे। और जो मठ के इंचार्ज है और प्रभुपाद के बीच एक सरकारी कागजात के दस्तखत करते हैं, कि महीने का 5 रुपया किराया, अनुबंध अनुबंध होता है 5 रुपया किराया देने का। तो यहीं तक हम चर्चा किए थे, आज हम आगे पढ़ेंगे प्रभुपाद की सुंदर लीलाएं वृंदावन में। एक शुद्ध भक्त वृंदावन में कैसे निवास करता है। हम जब वृंदावन जाते हैं, हमारी भावना कैसी होती है देखना चाहिए। वृंदावन के बारे में सोचते सोचते भी हम शुद्ध हो जाएंगे। वृंदावन नाम ही इतने पवित्र है, भगवान के लिए सब संबंधित है। और वृंदावन में प्रवेश कैसे करना चाहिए, वृंदावन जाने से चेतना का कैसे, वृंदावन चेतना में रहना चाहिए, वो बारे में हमें जानना चाहिए। विशेष रूप से मैं पिछली बार भी आपको एक उदाहरण दे रहा था, या कैसे वृंदावन जाने की भावना हमारी होनी चाहिए, वर्णन आता है कहाँ पर ना, अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा। जब कृष्ण बलराम को लेने कंस भेजते हैं, मथुरा से वृंदावन आते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी बड़े आनंदित हैं कि वृंदावन जाऊंगा, भगवान साक्षात दर्शन करूंगा, उनको लेकर आऊंगा, उनके चरण में गिर पड़ूंगा, वो मुझे उठाएंगे, वो मुझे आलिंगन करेंगे। बड़ी सुंदर भाव में अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो वृंदावन में ऐसी भावना को रखना। अक्रूर जी कहते हैं, मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, और मुझे भगवान स्वयं मुझे स्वीकार करेंगे, उनकी सेवा में जा रहा हूँ, मुझे उनकी दर्शन होगी। तो इस प्रकार लालसा के साथ प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद के वृंदावन की लीला किस प्रकार से है, आज हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद, जो पिछले कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद वृंदावन में बंसी गोपाल मंदिर में रहने लगे हैं, और 5 रुपए किराए पे रह रहे हैं। और ये ऊपर वाली छत के ऊपर वाली जो कमरा है, सबसे टॉप फ्लोर कमरा है। और वहां पर कोई बिजली विजली की सुविधा नहीं, लांठन में दीपक आदि जल रहा है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन। और नहाने के लिए या यूज करने के लिए बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी लगा है, और कुआं से जो कपी से निकालना है रस्सी से पानी। तो यही सुविधा है। तो अभय ने अपने को दिवंगत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य घोषित करते हुए उस पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद पर दस्तखत किए। तो प्रभुपाद जो अनुबंध है, जो ओनर के साथ अनुबंध होता है किराए देने का, तो प्रभुपाद अपने पिताजी के रूप में इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के नाम लिखते हैं। भक्तिसिद्धांत महाराज के शिष्य रूप में नाम घोषित करते हैं, अपने सांसारिक पिता का नाम नहीं लिखते हैं। जैसे हम आध्यात्मिक जुड़ जाते हैं, हमें और सांसारिक नाम नहीं लिखते। जैसे बहुत सारे भक्त हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य लोग हैं, जो जैसे कोई सरकारी कागजात है उसमें नाम लिखना होता है पिता का। जैसे हमारे भक्ति राघव गोलकानंद महाराज है। तो वो अपने नाम के साथ अपने मटेरियल पिताजी का नाम नहीं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को पिताजी का नाम लिखते हैं। हाँ। तो इस प्रकार अनुबंध प्रभुपाद दस दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं। अभी प्रभुपाद वृंदावन में कैसे रहते हैं वो लीला पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्नान के बाद अभय ने प्रसाद लिया और विश्राम किया। जब नीचे मंदिर में उन्हें घंटियां सुनाई दी, तो वे शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए नीचे उतरे। तो प्रभुपाद कमरा ले लिए हैं, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं होटल रूम में या कहीं गेस्ट हाउस में, अतिथिशाला में रहने लगते हैं।
और फिर स्नान आदि करते हैं, फिर प्रसाद पा लेते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर हमारी शेड्यूल यात्रा की चालू हो जाती है। तो प्रभुपाद भी इस प्रकार अकेले गए हैं। हम्म, और इस वास्तविक हम धाम कैसे जाना चाहिए, ये भावना भी हमें जानना चाहिए धाम जाने का। हम पूर्ववर्ती आचार्यों की दी गई राह पर चलते हुए धाम जाना चाहिए। अजय भक्त, सांसारिक लोग तो टूरिस्ट ट्रिप में जाते हैं, तीर्थ यात्रा भ्रमण या पिकनिक मनाने, लेकिन भक्तों को ऐसे जाना नहीं चाहिए। भक्तों को पूर्ववर्ती आचार्यों की दी गई राह पर शिक्षाओं को पालन करते हुए जाना चाहिए। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर भजन लिखते हैं, गौर आमार जेसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, सेसव स्थान हेरिब आमी प्रणय भकत संगे। मेरी प्रिय गौरांग महाप्रभु जहां जहां लीलाएं किए, वो स्थान में मैं जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? ना प्रेमी भक्तों के साथ जाऊंगा। तो भक्त संगति में जाएंगे तो भक्ति की चर्चा होगी, तभी धाम यात्रा सफल होगा। हम्म। तो इस प्रकार धाम वास करने का और धाम में प्रवेश करने का, धाम में निवास करने का कुछ विधि है। उन विधि का पालन करते हुए हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। तो धाम भी दिव्य धाम है। धाम भी चिंतामणि धाम है। हमें धाम को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। धाम चिंतामणि मतलब जो चिंता करेंगे धाम सभी इच्छा को पूर्ण करते हैं। हाँ। तो प्रभुपाद इस प्रकार पहुंच गए, स्नान किए, कमरा ले लिए, स्नान किए, फिर प्रसाद लिए, फिर विश्राम किए। अब विश्राम के उपरांत जैसे मंदिर, नीचे मंदिर में घंटी बजने लगी, तो प्रभुपाद ठाकुर जी के दर्शन करने चले गए, बंसी गोपाल जी के। गोपाल ने जो बहुत वर्षों से मंदिर के पुजारी थे और 1923 ईसाई में उसे पुनर्निर्मित होते हुए देख चुके थे, अभय को बताया था कि मंदिर के विग्रह बंसी गोपाल जी की स्थापना 350 वर्ष पूर्व निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय के महंत प्रहलाद दास द्वारा की गई थी। तो वहाँ जो गोपाल हैं, जो इंचार्ज हैं वहाँ के, तो प्रभुपाद जी को, जो गोपाल है पुजारी हैं, बंसी गोपाल मंदिर के पुजारी थे, प्रभुपाद जिस समय गए थे, तो बोल रहे थे कि ये मंदिर जो विग्रह है, बंसी गोपाल विग्रह, ये 350 वर्ष पुराने विग्रह हैं। और इसकी स्थापना कौन किए थे? ना निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय। तो हमारे चार संप्रदाय हैं। चार संप्रदाय कौन कौन सा है? ना ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, उसके बाद कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ऐसे चार प्रामाणिक संप्रदाय जो पद्म पुराण में वर्णन है। और इसी परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से हमें मंत्र ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद जो बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे, वो बंसी गोपाल मंदिर जो विग्रह हैं, बंसी गोपाल जी, इनकी स्थापना 350 वर्ष पूर्व निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्कचार्य कौन संप्रदाय के हैं? कुमार संप्रदाय। हम्म, चार संप्रदाय का नाम क्या हुआ? ना ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी स्वयं किए, और उसके बाद मध्वाचार्य जी, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी जिसके प्रमुख है और रुद्र कह लेते हैं, और इसकी स्थापना श्री विष्णु स्वामी किए हैं। तीसरा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से आता है, जिसकी प्रथम आचार्य कौन है? श्रीपाद रामानुजाचार्य। और चौथा कौन सा है? न कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र, सनक, सनतन, सनातन, सनत कुमार। तो सनक आदि, इनको शठ में कहते हैं सनक आदि, चार कुमार। हम्म, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, सनत कुमार, हाँ, सनंदन, सनत कुमार, चार हैं। तो ये है कुमार संप्रदाय। इसकी स्थापना कौन आचार्य हैं? न निम्बार्काचार्य। निम्ब, अनिम और क, निम्ब और क। तो इसी संप्रदाय के एक महंत थे जिनका नाम है प्रहलाद दास, उन्होंने स्थापना की थी। और ये पुजारी बता रहे हैं कि 1923, अभी कौन सी चल रहा है, लगभग 1958 चल रहा है, प्रभुपाद 1957 58 में रहने लगे वहां पर। तो लगभग कुछ वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत गई है, और इस समय रिपेयर हुआ था, पुनर्निर्मित हुई है। स्वयं गोपाल ने राधा रानी और बंसी गोपाल जी के विग्रह का स्थापित किया था। त्रिभंगी मुद्रा में खड़े और हाथ में बंसी लिए हुए सुंदर बंसी गोपाल के विग्रह बड़ा मोहक था। तो भगवान कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग ललितम श्यामं त्रिभंग ललितम। त्रिभंग मतलब तीन जगह में, थ्री फोल्डेड, तीन जगह में टूटे फोल्डेड है, भंगा, त्रिभंग। तो लॉर्ड भगवान कृष्ण
कैसे खड़े, टेढ़े खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते, टेढ़े मतलब तीन भंगा, तीन भंगा, त्रिभंगा कहते हैं, थ्री फोल्डेड, तीन जगह पर मुड़े हुए हैं। और साथ में राधा रानी है, उनके हाथ में बांसुरी है जिनका नाम है बंसी गोपाल जी। और विग्रह बड़े मोहक है, जो मन को मोहन कर लेते हैं, हर लेते हैं। हाँ, उसकी ऊंचाई कितना है ना, 3 फुट की ऊंचा, और काले संगमरमर पर पत्थर का बना था। संगमरमर, काले संगमरमर, और 3.5 फीट का ऊंचाई है, 3 फुट की। राधा रानी के शिव विग्रह कुछ छोटा था और पीतल का बना था। हाँ, तो श्रीमती राधा रानी भी साथ खड़े हैं बंसी गोपाल जी के साथ, और वो विग्रह पीतल का बना हुआ है। और भगवान कृष्ण के विग्रह किस में बना हुआ है ना, काले संगमरमर पत्थर पर। राधा श्री विग्रह सफेद रंग के साधारण श्वेत वस्त्र से आभूषित, और मिट्टी के तेल के धीमे प्रकाश से आलोकित थे। तो दक्षिण भारत के मंदिर अगर जाएंगे, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं। हाँ, वहां पर पुजारी दिया लगाकर भगवान को आरती करते हुए आपको दर्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, आधुनिकरण नहीं। हाँ, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो इसी प्रकार जो बंसी गोपाल मंदिर है, वहां पर भी बत्ती लगाकर, दीपक लगाकर भगवान के दर्शन कराते हैं। हाँ, तो जो पुजारी जी थे गोपाल जी, उन्होंने दीपक लगाकर दर्शन कराते हैं, धीमे प्रकाश से आलोकित थे। और भगवान कैसे वस्त्र परिधान किए थे ना, सफेद वस्त्र पहने हुए थे, सादा वस्त्र, व्हाइट कलर वस्त्र, और कई प्रकार के आभूषणों से सजे हुए थे। अभय ने देखा कि शिव विग्रह की सेवा तो की जा रही थी, लेकिन निर्धनता के कारण वहां ठाट बाट नहीं था। हम्म, तो पहले के समय मठ मंदिरों में उतना चमकीला शुद्ध वातावरण, मतलब जो साफ सफाई, क्लीनलीनेस उतना नहीं हाई फाई रहता था, और ठाट बाट नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जब आए, हम कृष्ण मंदिरों का, भगवान के मंदिरों को तो भव्य तरीके से बनाए, कि भगवान के मंदिर ऐसे होना चाहिए जहाँ भगवान स्वयं निवास करेंगे, राजा के समान सम्मान भगवान को, चाहे घरों में रखिए, हैं, या कहीं पर मंदिर हो, दोनों स्थान पर भगवान एक विशेष व्यक्ति है, इज पर्सन लाइक। तो भक्त लोग भगवान को कोई मूर्त की तरह ट्रीट नहीं करते थे, कि सजावट की तरह शोकेस में रख दिए, नहीं नहीं। ये स्वयं मेरी प्रभु है, घर के मालिक हैं, जो मेरी आराध्य है, जो मेरे सब कुछ है। इसी भाव से घर में उनको विशेष स्थान देते हैं, विशेष सजावट करते हैं, विशेष तरीके से प्रसाद अर्पित कर, भोग अर्पित करते हैं। हाँ, तो भगवान को हमारे जीवन में विशेष स्थान देना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी लटका दिए, कहीं भी रख दिए, नहीं, चाहे मंदिर में हो, घर हो। भगवान हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रमुख व्यक्ति है। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि विग्रह की सेवा तो चल ही रही थी, पुजारी जी कर रहे थे, लेकिन उतना थाट बाट नहीं था, क्योंकि मंदिर की आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था। क्योंकि प्रभुपाद 1958 में कितना किराया दे रहे हैं, 5 रुपया। और उसमें 5 रुपया का भी बहुत मोल होता था, वैल्यू 5 रुपया का। हम्म। संध्या में वृंदावन कस्बे पर सूर्यास्त होने के समय अभय छत पर वापस गए। तो प्रभुपाद पहले क्या किए, स्नान किए, प्रसाद पाए, विश्राम किए। जब घंटी बजा, ठाकुर जी के दर्शन करने गए। और पुनः जैसे दर्शन करने के बाद शाम ढलने लगा, प्रभुपाद पुनः छत पे आ गए। और वहां छत पे आकर अकेले टहलने लगे, छत के ऊपर जहां उनके कमरा के बाहर। और टहलते हुए सुंदर सूर्यास्त के दृश्य देख रहे थे। और यमुना जी के सुंदर दृश्य, सूर्यास्त जो हो रहा था। अभय टहलते रहे और जप करते रहे, यमुना से आती सांध्यकालीन ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। कभी कभी कोई एकाकी नाव यमुना के शांत जल में जाती दिखाई देती, और किसी अदृश्य भक्त के प्रार्थना गीतों की स्वर लहरी केसी घाट पर उठती सुनाई देती। हाँ, तो प्रभुपाद वृंदावन की जो दृश्य है उसको देख रहे हैं, कि कहीं कहीं यमुना जी में कहीं नाव चल रही है, कोई नाविक नाव चलाते हुए दिख रहा है, शांत जल की दृश्य दिख रही है। और कहीं कहीं से प्रार्थना कीर्तन आदि की आवाज गूंज रही है, कहीं अदृश्य स्थान से। भगवान कृष्ण की लीलास्थली के मध्य स्थित वह स्थान अभय को आनंददायक लगा। क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पर बंसी गोपाल मंदिर है, मैं बता रहा था, राधा गोकुलानंद मंदिर के थोड़े आगे पर है। तो ये स्थान को निधि वन के अंतर्गत आता है, भगवान राधा कृष्ण की मुख्य लीला यहाँ पर होता था। हम्म तो इसलिए भगवान के लीला स्थली में आ रहा है, राधा कृष्ण के जो गृहस्थम लीला स्थली। हम्म वे वहां के लिए
ऐसे कोई नहीं, वे वहां के लिए ऐसे कोई नए नए नहीं थे जो एक अनजान कस्बे में पहला दिन बिता रहे थे। प्रभुपाद वॉज नॉट न्यू टू देयर। प्रभुपाद को सारे अनुभूति है। एक शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत है, नित्य सिद्ध है, नित्य मुक्त हैं, उनको सब पता है। तो उनके लिए कोई नया नहीं था इस स्थान के बारे में। और जो वो से जानते थे प्रभुपाद। जैसे हमारी जुहू मंदिर के विग्रह का नाम क्या है? श्री राधा रास बिहारी। तो एक बार एक भक्त पूछे प्रभुपाद से, प्रभुपाद हम्म, कि ये वास्तु के अनुसार थोड़ा विग्रह के जो पोजिशनिंग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, भगवान इधर होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले, इनके नाम क्या है? ना रास बिहारी। रास बिहारी मतलब क्या है? जो रास में विहार करते हैं। तो जो रास में भगवान कभी इधर जाते चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, डांस करते हैं ना। जो व्यक्ति डांस करता है वो क्या होगा? इधर मुंह कर देगा, कभी उधर मुंह कर देगा। इसलिए यहाँ पर जो मुंबई मंदिर है वो ठीक जगह है, क्योंकि वो रास बिहारी है, रास डांस में जाते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को शयन के समय भव्य पोशाक पहना जाती है। नॉर्मली हमारे मंदिर में भगवान को सारे वस्त्र, आभूषण या पुष्प आदि को निकाल के भगवान को शयन दी जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में शोभा सिंह बड़े श्रृंगार होता है, बड़ा श्रृंगार वेश बढ़िया सा भव्य तरीके से सजाया जाता है। क्यों? भगवान अभी रास लीला में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद देख रहे थे कि यहाँ पर जो बंसी गोपाल जी के मंदिर है, वो कैसे हैं ना, वो सुंदर भगवान की लीला स्थली निधिवन के अंतर्गत आता है। वे वहां के लिए ऐसे कोई नए नहीं थे जो एक अनजान कस्बे में पहला दिन बिता रहे थे। वहां की हर वस्तु उनके लिए परिचित और प्रिय थी। क्योंकि वृंदावन कृष्ण का धाम था और अभय उनके सेवक थे, छह गोस्वामी के सेवक, अपने आध्यात्मिक गुरु के सेवक, इसलिए उन्हें सब कुछ घर जैसा लगा। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? हमारा असली घर जो आप ठहरे वो घर नहीं, असली घर तो वृंदावन है। संसार में हम तड़प रहे हैं क्योंकि हम इस संसार को अपना घर मान लिए हैं। ये हमारा असली घर नहीं है, ये माया जीव की घर है। एक भक्त होता है, ये आंटी का घर है। कभी कभी हम मौसी के घर जाते हैं ना, अपने पिताजी के घर से मौसी के घर जाते हैं, माँ के जो बहन के घर। तो ये जगत की संरचना हम आंटी करते हैं, आंटी देखभाल करते हैं। पिताजी के बहन जो है आंटी, मौसी, मौसी के घर। तो ये माया देवी के रचना घर, रचित घर है। इसको हम अपना घर मान लिए हैं, लेकिन हमारे असली घर कौन सा है ना? वृंदावन। तो प्रभुपाद के लिए ये स्थान कोई नया नहीं था, अपरिचित नहीं था। और प्रभुपाद को प्रिय लगता था हर वस्तु, वृंदावन के हर वस्तु प्रिय है उनको। क्योंकि स्वयं वृंदावन कृष्ण का निजी धाम है और भगवान के सेवक है प्रभुपाद। छह गोस्वामियों के सेवक है, अपने गुरुदेव के सेवक है, इसलिए सब कुछ आप उनको घर जैसा ही लग रहा था। तो हम कहीं नया स्थान में जाते हैं, हमें अपरिचित सा लगता है, अरे कहाँ छोड़ के आ गया, दिल्ली में कहाँ जब फंस गया है के। लेकिन भक्तों के लिए सब स्थान जहाँ पर रहते हैं वो मंदिर बना लेते हैं, धाम बना लेते हैं। भगवद गीता भागवता तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वस्तेन गदावृता। तो जहाँ भक्त जाते हैं उस स्थान को धाम बना लेते हैं। तो इनके लिए कोई अपरिचित नहीं लगता है। कोई व्यक्ति जब घर छोड़ता है बड़ा होमसिक होता है, घर छोड़ के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहाँ अकेला रहूंगा, हॉस्टल में रहूंगा, किराए लेके रहूंगा। लेकिन जो भक्ति करते हैं, भजन में पक्के हैं, सही धारणा बन गई है, भक्तिमय चेतना बन गई है, इस शिक्षाओं पे रह रहे हैं, उनके लिए कोई स्थान अलग नहीं लगता है। सब अपने जैसे लगे घर। स्पेशली वृंदावन तो अपने निजी घर है। तो ये जो घर में हम रह रहे हैं, खोसला की तरह अपार्टमेंट में, छोटे कमरे में, वो अपना का असली घर नहीं है। असली घर तो वृंदावन धाम है। तो हमारे अंदर लालसा होना चाहिए मेरी निजी घर लौटने के लिए। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये माया व देवी के घर को अपना घर समझने के लिए नहीं, अपने निजी घर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाने के लिए। दिन की समाप्ति पर धुंधला धुंधला का होते कि नगर भर, दिन की समाप्ति पर धुंधला धुंधल का होते ही कि नगर भर के मंदिरों में घंटी बजने लगे। तो जैसे शाम होता है, सब मंदिरों में आरती होता है। तो थोड़ा जैसे गोधूली समय कहते हैं, डस्क, जहाँ पर धूली उड़ता है, गाय गोचारण करके लौटते हैं, यानी संध्या समय। दिन के अंत और रात की शुरुआती जो संध्या होता है। तो वृंदावन के सभी मंदिरों में घंटा करताल की आवाज गूंजने लगा। अभय छत के पश्चिमी किनारे पर गए और वहां से हजारों मंदिर का वह नगर देखने लगे।
हाँ, तो कभी कभी आपको मौका मिले, कहीं पर रहकर ऊपर से देखिएगा, शाम के समय, संध्या समय जो प्रभुपाद देख रहे हैं, कहीं कई मंदिरों की आरती साथ साथ चल रही है, यमुना जी की आरती चल रही है, चारों ओर कीर्तन चल रहा है, बड़े दिव्य वातावरण प्रभुपाद दिख रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद वो जो छत पे थे उसके पश्चिमी किनारे चले गए, और वहां से छत के ऊपर से देख रहे हैं हजार हजार मंदिरों की आरती एक साथ चल रही है, घंटी बज रही है, सब गाए रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहा है। हाँ, तो पूरे वृंदावन इस प्रकार शब्द ध्वनि से गूंज रहा है। गोविंद जी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, हजार छोटे मंदिर में भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए संध्या आरती और भजन कीर्तन की धूम मची थी। तो सभी मंदिरों में, मुख्यतः सारे मंदिरों में राधा कृष्ण की विग्रह ही प्रमुख मंदिर है, प्रमुख आराध्य देवी देव हैं, और इसलिए राधा कृष्ण की गुणगान में भजन कीर्तन चल रहा है, और सभी मनोरम दृश्य है, और आनंद से गूंज रहा है, शब्द ध्वनि से गूंज रहा है। वृंदावन के उन दृश्यों और स्वर लहरियों की अभय के हृदय में बसी वैसे ही अनुक्रिया हुई, जैसे कि एक सच्चे भक्त में होना चाहिए। हम्म, तो कुछ संसारी व्यक्ति बोले, बड़ा साउंड डिस्टर्बेंस करे, कीर्तन करते हो आप जी, कीर्तन से बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन प्रभुपाद, क्योंकि स्वयं वृंदावन के निजी निवासी हैं, हाँ, तो इसके लिए उनके हृदय में अ, स्वाभाविक रूप से इस वातावरण का अनुभूति, आनंद से अनुभूति भर जाता है, आनंद से भर जाते हैं। उनके मन में, मन के भाव और विचार कृष्ण कृष्ण के भक्तों और कृष्ण के धाम की चेतना और सराहना से ओतप्रोत थे। हाँ, तो प्रभुपाद इस अप्रिसिएटिंग, सराहना, सराह रहे हैं जो चल रहा है वृंदावन धाम की लीलाएं। स्वभावतः वे सबको उपदेश देकर यह बताने की सोचने लगे कि सभी लोग वृंदावन में मिलने वाली आंतरिक शांति और उल्लास के बारे में जानें। परम ब्रह्म कृष्ण सभी आत्माओं को आमंत्रित कर रहे थे कि वे उनके शाश्वत धाम में उनसे जा मिले। तो भगवान यही चाहते हैं, आप सब मेरे को भूल कर, मेरे धाम से बिछड़ कर कष्ट में है इस भौतिक संसार में, मेरे धाम में वापस लौट आओ, मेरे साथ निरंतर रहो, कोई दुख है नहीं। जदगत्वाम न निवर्तन्ते तद्धाम परमं नमः। हम्म, लेकिन भारत में भी इसे बहुत कम लोग समझ रहे थे। देखिए, वैदिक समय में, पूर्ववर्ती समय में, जब सनातन बहुत ऊंचाई पर था तो सभी लोग जानते थे इस विषय को, लेकिन आज भी भारत में भगवान के शाश्वत धाम के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं। हम्म, और बहुत कम लोग जानते हैं, समझ रहे थे। और भारत के बाहर के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे, जो प्रभुपाद उनको देने जाएंगे बाद में, लीला जो प्रसंग चल रहा है उसका अनुसार। तो प्रभुपाद पूरे संसार को प्रदान किए हैं। तो जैसे हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रभुपाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति को पत्र लिखे कि मुझे सूचना है इस संसार से परे एक धाम है जहां मैं जाऊंगा, जिसके बारे में मुझे पता है, और जो मुझे मेरी राह पर चलेंगे मैं भी उनको उस स्थान पर ले जाऊंगा। तो बहुत कम लोग को जानकारी है। संसार से इससे परे भी कुछ है, खाने पीने, शरीर, ये जो जगत में रह रहे इसके परे भी कुछ है, हमें पता नहीं। तो कभी लोग डाउट करते हैं, ना ना, ये सब तो काल्पनिक है। हाँ, तो भक्त लोग तर्क देते हैं कि आप तो अमेरिका नहीं जाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन अमेरिका तो रहे ना। तो इसी प्रकार भगवान के धाम है, शास्त्र जो बता रहा है उसमें हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जैसे अभी सुनीता विलियम्स स्पेस में गए, तो स्पेस है ना, कहीं पर गए थे कि नहीं, खाली ऐसे उड़ के तो नहीं आ गए ना। तो इससे परे भी बहुत स्थान है जो शास्त्र में उल्लेख है। हाँ, 14 भुवन है, 3 लोक है, 14 लोक है, तो इस प्रकार वर्णन है, तो इस पर हम पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अज्ञानता में रहेंगे तो हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, तो भारत में धीरे धीरे आधुनिकता के कारण बहुत कम लोग समझ रहे थे, और भारत के बाहर के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि वृंदावन क्या है, या यमुना क्या है, या सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है। ये बड़ी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो जो भी भारतीय लोग हैं, जो भक्ति में जुड़े नहीं, हम लोग की भी जो स्थिति था प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़ने से पहले, वृंदावन ऐसे कोई यूपी की जगह है, वहाँ क्या हुआ था हमें नहीं पता था। कि कृष्ण कुछ लीलाएं किए थे, कुछ किए थे, कुछ नहीं पता था। तो सब कुछ अभी सच्चाई धीरे धीरे, शुद्धता के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ हमें समझ में आ रहा है।
और जो बुद्धिमान व्यक्ति इसी प्रकार के प्रश्न में लगे रहता है जानने के लिए। क्या जानने के लिए हमें जिज्ञासा होना चाहिए, कि अ, वृंदावन क्या है, जमुना क्या है, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है, क्यों व्यक्ति को सांसारिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि सांसारिक इच्छाएं ही हमें कष्ट देता है, आध्यात्मिक इच्छाएं हमें आनंद देता है, अपूर्ण इच्छाएं ही कष्ट देता है। तो ये सच्चाई जानना चाहिए। तुरंत हम मुक्त हो जाते हैं, तुरंत आनंदित हो जाते हैं जब भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, सांसारिक इच्छाएं नहीं रहती। लेकिन संसार के सभी लोग को ऐसे ज्ञान क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद वृंदावन में यही सोच रहे थे कि ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, सबके जन्मसिद्ध अधिकार है, सब जीव भगवान के अंश है। हाँ, लेकिन संसार के सभी लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संसार के ऐसे ज्ञान सबको नहीं मिलना चाहिए क्या। वृंदावन शांति का धाम था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था, न ही किसी में जानने की रुचि थी। परंतु सचमुच इसे ही जानने को लालसा सभी में थी। जैसे प्रभुपाद कई छोटे पुस्तक लिखते हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर समथिंग इन द वर्ल्ड। संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज कर रहा है। लेकिन वास्तविक क्या खोज कर रहा है, ना कृष्ण का ही खोज कर रहा है। लेकिन कृष्ण जब नहीं खोज, सही जगह खोज नहीं कर रहा है, कोई गलत जगह खोज कर रहा है, या गलत वस्तुओं को खोज कर रहा है। लेकिन ये खोज पूर्ण कब होता है, जब भगवान को जान लेता है। आवर रिसर्च एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड कृष्ण। दिस इज कॉल्ड सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य की खोज करना, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमारी प्रक्रिया क्या है, अनुसंधान क्या है, अभ्यास क्या है, ना अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, सच की खोज करना। और परम सत्य कौन है, परम भगवान श्री कृष्ण। जब उनको पा जाते हैं, और कोई खोजने की वस्तु नहीं रह जाती। जैसे ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो कांच के टुकड़ा के लिए प्रभु आपके पास आया था, मेरे पिता ने, मेरी माता ने विमाता पिता की गोद से मुझे हटा दिए थे, लेकिन आपको पा लिया तो मुझे और पाने को कुछ संसार में नहीं रह जाता है। हम्म। तो इसी प्रकार व्यक्ति को भगवान को पाने के बाद और कुछ पाने को नहीं रह जाता है, यही खोज हम करते हैं एक्चुअली। और यही खोज की पूर्णता है। हम्म। अभय को बैक टू गॉड हेड का ध्यान आया, और इस बात की कि कृष्ण की कृपा से वे भारत के बाहर भी सारे संसार में अपने प्रचार कार्य को विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद एक तरह से वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन चाहे तो वृंदावन की दिव्यता में डूब सकते हैं, अपने भजन में मत मग्न हो सकते हैं, लेकिन वो संसार के बारे में सोच रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। हाँ, तद गायन बीर्ज मग्न चित्त। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं तो प्रभु आपके भजन में मग्न रहता हूँ, बड़ा आनंद अनुभव करता हूँ, लेकिन मुझे चिंता ये संसार के लोगों के लिए जो दुखद स्थिति में हैं। प्रभु, तब तक इस संसार से मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये सबको मैं निकाल के न ले जाऊं। बड़ी सुंदर श्लोक है, 7वें स्कंद श्रीमद् भागवतम, 9वें अध्याय की 43 श्लोक, 7, 9, 43। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, पासिफाई कर रहे हैं हिरण्यकशिप, सॉरी, नरसिंह देव को। नैवो द्विजे परा दुरत्वया वैतिरन्यस् तद्वीर्य गायन महत् महामृतमग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ मया सुखाय भरम उद्भतो विमूढ़ान। कि प्रभु, मैं तो आपके भजन कीर्तन में मग्न रहता हूँ, मैं आनंद लेता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहो मैं परवाह नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मुझे दुख होता है, इस संसार के लोग जो दुखी में है, कठिनाई में है, इस संसार को अपना घर मान लिए हैं, उनके लिए मैं चिंता करता हूँ। तो यही प्रहलाद महाराज की जो मूड है, प्रभुपाद धारण करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैं तो आनंद पूर्वक वृंदावन में कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम घूम घाम के मैं समय बिता दूंगा, आनंद पूर्वक जीवन बिता दूंगा, लेकिन मुझे चिंता संसारी लोगों के लिए है, जो दुखद स्थिति में है, जिसके लिए मुझे गुरु महाराज सेवा दिए हैं, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु सेवा दिए हैं, उसके लिए मेरी चिंता है, संसार के लोगों के लिए चिंता है। तो प्रभुपाद इसलिए वृंदावन में दिव्य आनंद उनकी अलग लक्ष्य है। तो वास्तविक सभी सेवाओं में सबसे प्रिय सेवा भगवान कहते हैं जो प्रचार करता है। गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वो भक्त सबसे प्रिय है जो मेरी ये शिक्षाओं को औरों को प्रदान करता है। हम्म, लेकिन कोई औरों को प्रदान जब तब तक नहीं कर सकता जब तक स्वयं जीवन में इसका प्रयोग नहीं करेगा। हम्म, तो हमें इस शिक्षाओं पर खुद को
जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे प्रिय कौन है? जो प्रचार करता है। ना कोई ऐसे प्रिय हुआ है ना कोई होगा। भगवान को बड़े प्रिय हैं प्रचारक। तो प्रभुपाद इसलिए वही कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण वास्तविक, कृष्ण की हृदय जो है जिसमें बसी है, संसार के कष्ट। जैसे एक पिता अपने पुत्रों की दुखद स्थिति नहीं देख पाता है, इसी प्रकार भगवान भी संसारिक लोगों के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। हाँ, तो भगवान भी चिंतित होते हैं जीव के कल्याण के लिए। और इस प्रकार शुद्ध भक्त भी जो भगवान के हृदय को धारण करके रहते हैं, वो भी वही चिंता करते हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? कृष्ण विज्ञान संबंधी ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। मैगजीन के रूप में लिख रहे थे। अभी जो भारत से बाहर जाएंगे, संसार भर में कहीं स्थान जाएंगे, इसलिए वो ग्रंथों की रचना करते हैं। उनके गुरु भाई, अच्छा होता है कि वे मिलजुल कर गौड़ीय मठ में कार्य करते रहते, लेकिन उनमें से कम विधि विधानों का पालन तो कर रहे थे। लेकिन उनमें से कोई भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहा था, सिवाय इसके कि कुछ लोग किसी मंदिर की और कुछ किसी आश्रम को देखभाल कर रहे थे, या शिव विग्रह की आराधना करते हुए खाने पीने और सोने में समय बिता रहे थे। परंतु इसके अतिरिक्त भी वृंदावन की महिमा की प्रसारण के लिए बहुत कुछ करना बाकी था। तो नॉर्मली मंदिरों में क्या है? कहीं पर मठ में खाकर खट में सो जाते हैं, कि मंदिर के लिए चलने के लिए, खाने पीने के लिए थोड़ा दान दक्षिणा ले आए और खा पी के सो गए। लेकिन ये अधूरा कार्य है, संसार के लिए भगवान की वाणी का प्रसार करना। तो नॉर्मली मंदिरों में यही पाया जाता है कि थोड़ा आरती कर लिए, मंदिर के लिए ठाकुर जी के भोग के लिए थोड़ा भिक्षाटन कर लिए, पुजारी अपना दक्षिणा ले लिए, बाकी मंदिर चल रहा है। बाकी लोगों की कल्याण हो रहा नहीं हो रहा है किसी को परवाह नहीं। तो लोग भी, साधारण लोग से मंदिर क्या लोगों का कल्याण करेगा? लेकिन ये विज्ञान, ये गौड़े सिद्धांत में आता है। ये वास्तविक भक्ति जीवन के चरम लक्ष्य है। ये नहीं हम खाली घंटी घर में बजाएंगे, कुछ कर लिए हो गया भक्ति। नहीं नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, समझना पड़ेगा। जो हमारी समस्याओं को संबोधन करता है। जो भगवान की भक्ति करने से हमारे सारे संसार की समस्या का समाधान हो सकता है। तो एक विज्ञान है, एक 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 चिकित्सा है, इसलिए कि पाना किया एक मेडिसिन की दवा की तरह है। हम्म तो नॉर्मली पाया जाता है कि मठ मंदिरों में लोग मठ में खाकर खट में सो जाते हैं। हाँ, कम से कम विधियां पालन करना, हम्म या कुछ सेवा करना, कुछ मठ मंदिर आश्रम का देखभाल करना, आराधना करना, अर्चा विग्रह यही करते करते समय बीत जाता था। लेकिन बहुत कम लोग जो वृंदावन की महिमा पूरे संसार में विस्तार करने जाए, जैसे प्रभुपाद गए, अभय भजन करने लगे और कृष्ण के विचारों में डूब गए। धीरे धीरे उनका ध्यान बैक टू गॉड हेड का अक्टूबर अंक निकालने की और गया। तो प्रभुपाद बहुदिन से बैक टू गॉड हेड मैगजीन, भगवत दर्शन पत्रिका प्रकाशित नहीं किए थे। तो उनका ध्यान गया अभी प्रकाशन करना, अक्टूबर महीने का एडिशन निकालना है। तो प्रभुपाद लेखन कार्य जारी रखेंगे वृंदावन में रहकर, और इसका प्रकाशन के लिए दिल्ली जाएंगे जैन पब्लिकेशन के पास। उसकी छपाई दिल्ली में जल्दी ही होने थी। निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा होना था। दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही वृंदावन के निवासी जाग गए। तो प्रभुपाद दृश्य वर्णन करें कहाँ का? न सूर्यास्त समय, सायंकालीन समय और प्रातःकालीन समय। हम लोग नजारा देखने जाते हैं कि कैसे नदी के ऊपर सूरज उदय होते हैं, और निवासी गण क्या करते हैं, कितने उत्साह पूर्वक वृंदावन की वासी यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। कोई दंडवती परिक्रमा करते हैं, कोई पैदल परिक्रमा करते हैं। सब कोई सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में। ये धाम है। तो एवरीवन इन सर्विस मोड, ये भगवान के धाम में सब क्या करते हैं? सेवा भावना, कोई भोग वृत्ति में नहीं लगा है। तो अगले दिन सुबह प्रभुपाद ने रात्रि बिता दी, एक रात बिता दी वंशी गोपाल मंदिर के जो जो कमरा वो लिए हैं किराए पे। और अगले दिन सुबह हुआ, सूर्योदय के पहले ही वृंदावन के निवासी जाग जाते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है। ये नहीं कि आज के समय लोग 8 बजे उठते हैं, 8 तो नहीं, 11-12 बजे उठते हैं। नहीं, सूर्योदय पहले देखना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। कोई कितना भी लेट आदत की हो, कम से कम तो सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। वन शुड सी द सनराइज। ये वैदिक विधि सिद्धांत है। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, मेक यू हेल्दी हेल्दी एंड वाइज। कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। लेकिन लोग रात भर जगे रहते हैं, रात 2 बजे कोई उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। तो बीमार इसलिए होते हैं। और उल्टा पल्टा, शरीर को उल्टा पल्टा कर देते हैं।
हाँ। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है, जो सभ्य मानव है, उनको प्रातः जल्दी उठना है, क्योंकि प्रातःकालीन समय बड़ी शक्तिशाली समय है। प्रातःकालीन समय साधन भजन समय है, साधना समय है। जो भी योग साधक हो, कोई भी प्रकार के साधक हो, प्रातःकालीन समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है उनके लिए। और बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम जग ही जाता है प्रातःकालीन समय में। ये नहीं उठ रहे हैं 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कुछ लोग 2 बजे उठते हैं। ये सब कौन सी आदत है मॉडर्न टाइम में? पहले सूरज की किरणें देखना चाहिए, सूरज को याद करना चाहिए कि सूरज टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ धरती माँ। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य गोविंद, कर मध्य च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये सब विधि दी गई वैदिक संस्कृति में। तो प्रातःकालीन जल्दी उठ के बहुत आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। तो स्वतः आप आनंद अनुभव करेंगे, स्वतः आपके दिन अच्छा चलेगा, और प्रातःकालीन उठ रहे हैं। हाँ, जिस दिन बिगड़ेंगे तो सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा आपका, ये जान लीजिए। हम्म। तो इस प्रकार प्रभुपाद प्रातःकालीन दृश्य को देख रहे हैं वृंदावन का। हम्म। तो दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही वृंदावन के निवासी जाग गए, जमुना जी में नहाने, अभय अपने आराध्य विग्रहों की पूजा करने, सॉरी, अपने अपने आराध्य विग्रहों की पूजा करने और मंत्रोच्चार में लग गए। तो लोग अपने अपने आचार विग्रह रखे हैं, कोई मंदिर का हो, कोई पर्सनल हो, जमुना जी में स्नान करते हैं और पूजा पाठ में सब लगे हुए हैं। लेकिन अभय उनसे भी पहले जाकर छत के ऊपर के अपने कमरे में रोशनी के नीचे शांति पूर्वक लिखने में लग गए थे। तो प्रभुपाद के हृदय सारे विज्ञान से भरा हुआ है। लिख क्यों रहे हैं? अपने आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं और संसार के कल्याण के लिए ग्रंथ प्रकाशन करना है। हम्म। तो प्रभुपाद, हम्म, सब लोग तो उठते हैं कब? जैसे थोड़ा अंधेरा है या दिन आरंभ हुआ इस समय। लेकिन प्रभुपाद और पहले उठ जाते थे। प्रभुपाद की जो दिनचर्या थी, प्रभुपाद लगभग 10 बजे विश्राम करते थे रात्रिकालीन, और 1 बजे जग जाते थे। 1 बजे 3 घंटा सोते थे। तो 1 से 4 बजे तक वो लेखनी कार्य जारी रखते थे। फिर 4 से वो अपना साधना आदि करते थे, माला जपना, अ, जो भी अगले कार्य है करते थे। और सेम भक्ति विनोद ठाकुर भी करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर भी शाम को 7:30 सो जाते थे और 10 बजे जग जाते थे, 2.5 घंटा विश्राम के बस। 10 से 4 बजे तक 6 घंटा रचना करते थे, ग्रंथ रचना करते थे। फिर सुबह समय वो उठकर फिर अपने साधन भजन आदि करते थे। हम्म, तो बाकी लोग अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, नहाकर अपनी आराध्य की सेवा में लगे हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे हैं ना, उठकर जल्दी, उनसे भी जल्दी उठकर लेखन कार्य जारी कर देते हैं। परिश्रम पूर्वक अंग्रेजी में लिखते जाते थे, और शास्त्रीय संदर्भ अपने आप प्रकट होकर उनके विशारदात्मक तर्कों में स्थान लेते जाते थे। तो प्रभुपाद यही कोट करते हैं अपनी शिक्षाओं में, भगवत गीता में 15वीं 17वें अध्याय के 15वीं श्लोक। तो प्रभुपाद की हर शब्द कैसा है ना कहीं साहित्य से आ रहा है, कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य, हर शब्द। जब हम भगवत गीता पढ़िए या भागवतम पढ़िए, उसमें जो प्रभुपाद परपट लिखते हैं, हर एक लाइन कहीं ना कहीं शास्त्र से उद्धृत है। एक एक, कहीं 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 वेदांत सूत्र, कहीं ना कहीं जगह का वो श्लोक को वो वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं। तो ये आचार्य की यही सिम्टम है, लक्षण है, कि जो भी कोट करते हैं अपनी मनमर्जी से नहीं, वैदिक सिद्धांत ही कोट करते हैं। तो हम कुछ भी बोले, मनगढ़ंत बातें ना बोले, जो भी बोले शास्त्र भी बोले, और शास्त्र से रेफरेंस दे, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और प्रभुपाद उससे पक्के थे, मैच्योर्ड थे, आनंद लेते थे, एक्सपर्ट लाइक, दक्ष थे। वे घंटों लिखते रहे, एक अभ्यास पुस्तिका के पन्ने पर पन्ने भरते रहे, जब तक कि धीरे धीरे जगाने वाले पक्षियों की कलरव न सुनाई पड़ने लगा, जिससे अंधकारपूर्ण रात्रि की खामोशी के अंत की सूचना मिली। शीघ्र ही सूर्योदय होने वाला है। तो प्रभुपाद लिखने में इतने मग्न हो जाते थे, डूब जाते थे, क्योंकि इसी के लिए वो एम्पावरमेंट थे, सत्यावेश अवतार हैं। तो उनको होशो हवास नहीं चल रहा था, बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। हम्म, तो ऐसे भगवान की सेवा में मग्न रहते थे, अपने लेखन कार्य में, भगवान की गुण महिमा वर्णन करने में। हाँ। तो प्रभुपाद को कब अटेंशन डाइवर्ट, माने उस मग्न अवस्था से कब बाहर निकलते थे? जब पक्षियों की कलरव आवाज आती थी, ची 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 ची, या कोयल की आवाज, मोर की आवाज जो आने लगती थी, तब प्रभुपाद सोचते थे कि अभी समय हो गया, कुछ और करना है।
लेकिन जो प्रातःकालीन समय, मैंने प्रभात, जो प्रभात समय कहते हैं, सूर्योदय के समय, उससे पहले जो समय पूरा शांत होता है, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस लाइक, और उसी समय बच्चे लोग भी पढ़ाई करते हैं, और जो सबसे महान आचार्यगण भगवान के लेखन कार्य करते हैं, भक्ति में साधना करते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए साधना करने के समय प्रातःकालीन समय माना जाता है। दिन में नहीं कर पाएंगे, दिन में गाड़ी मोटर के साउंड, दुनियादारी की बातें, कई प्रकार की चीज आ जाता है। तो ये सारे जो भी भक्ति में प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं, वो प्रातःकालीन समय को सबसे महत्वपूर्ण समय देते हैं। जैसे भागवतम के पहले स्कंद, पहले अध्याय की पांचवी श्लोक आता है, 115। बड़ी सुंदर श्लोक है, जो कि नैमिषारण्य के ऋषिगण हम्म, कैसे श्रवण कीर्तन प्रक्रिया शुरू करते हैं। बड़ी सुंदर श्लोक है। नै त्वयिकदा मुनय प्रक्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतं सुतमासीन प्राप्रचु इदमादरात्। एक दिन अपनी प्रातःकालीन कार्य संपन्न करके सभी लोग एकत्रित होते हैं, सुत गोस्वामी के पास सुनने आते हैं। तो प्रातःकालीन समय कितने हैं? प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, प्रॉपर्ट की पहले लाइन, कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज, कि प्रातःकालीन समय सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक अभ्यास के लिए। तो जो लोग सो जाते हैं प्रातःकालीन, उस समय गवा दे एक्चुअली। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, करना आसान है उस समय, बाद में करना बहुत कठिन है। ये अनुभूति होना चाहिए प्रातःकालीन समय कितना महत्वपूर्ण है। जो भक्त जीवन के लिए वो सोने के समान भाव है, वो प्रातःकालीन समय इतना इंपॉर्टेंट टाइम है। कुछ और नहीं करना है, संसारिक बातें नहीं करना है, संसारिक कार्यकलाप नहीं करना, वो बाद में करेंगे। दिन में दिन भर कर सकते हैं, लेकिन प्रातःकालीन समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम इज सो इंपॉर्टेंट, प्रीसियस एक्चुअली। तो प्रभुपाद इतने मग्न रहते अपने लेखन कार्य में, लेकिन कब उनका अटेंशन बाहर जाता था? जब पक्षियों की कलरव सुनते थे। चिड़िया ची ची करता है, अंधकार धीरे धीरे खुलने लगता है। बड़ी मनोरम दृश्य है एक्चुअली प्रातःकालीन समय, कभी कभी आप अनुभूति करेंगे। आजकल तो शहरी जीवन हो गया, वृक्ष लताएं नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, तो पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तो भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर है एक्चुअली, कि भगवान सृष्टि की संरचना बड़ी सुंदर तरीके से की है। जैसे हम प्रातः पूर्व समय देखेंगे, हम्म कि प्रातः उठने मात्र से जो मुर्गा है वो कुकू कू कू, आप जान लीजिए आपका अलार्म बेल बजा। स्वतः ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया अलार्म बेल है, कि मुर्गा अपनी आवाज निकालने लगेगा, पक्षियां आवाज, कोयल अपनी आवाज निकालेगा। दिस सिस्टम है प्रकृति मेड एक्चुअली नेचुरली लाइक। तो पशु पक्षी हमें सहायता करते हैं, बाकी पक्षियां हमें उठने के लिए, कोई अलार्म बेल की आवश्यकता नहीं। घंटी बजेगा, फिर भी व्यक्ति उठ के दवा दे रहा है, उसको बंद कर दे रहा है, मन नहीं कर रहा और थोड़ा लेट उठूंगा, ऐसा नहीं। व्यक्ति जल्दी सोता है तो सुबह उठ जाता है, स्वाभाविक, शरीर भी अब परेशान नहीं करता उठने में, नहीं और थोड़ा आलसी लग रहा है और थोड़ा सो जाऊं, ऐसा नहीं, स्वाभाविक उठ जाते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार लेखन लेखन में डूबे रहते थे। उनको समय का पता ही नहीं चलता था, तब तक नहीं पता चलता था जब तक इस प्रकार चिड़ पक्षियों की, चिड़िया की कलरव उनको सुनाई पड़ता था, जिससे अंधकार पूर्ण रात्रि की खामोशी का अंत की सूचना मिली। शीघ्र ही सूर्योदय होने वाला था। हम्म। नित्य की दिनचर्या के अनुसार अभय ने लिखना बंद कर दिया। वे अपने कमरे में ही बैठकर मंद गंभीर स्वर में हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे। हम्म। तो प्रभुपाद फिर लेखन कार्य को रोकते हैं, और फिर गंभीर स्वर में मंद बैठकर जपना शुरू करते हैं। तो जप बहुत प्रमुख सेवा है, वन इम्पोर्टेंट सर्विस फॉर ए साधक, पर चैंटिंग द होली नेम्स। जो अपने गुरु महाराज से वो वचन दिया है उसको करना है। तो प्रभुपाद फिर रोक के अपने जप करते थे। सूर्य की प्रथम रश्मियों के फूटने और नदी के जल में उदयमान होने की पूर्व ही कुछ बाबा लोग सड़क पे प्रार्थना गीत गाते हुए जमुना जी की ओर जाने लगे। तो आप जमुना जी के दृश्य देखेंगे, वृंदावन के दृश्य, कई सारे बाबे लोग अपने भजन कीर्तन करते हुए, करताल बजाते हुए सड़क पर उतर जाते हैं। कोई परिक्रमा के दौरान देखें, कई प्रकार के लोग हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कुछ लोग स्नान करने के दौरान भी भजन कीर्तन करते हुए स्नान करने जाते हैं, यमुना जी की ओर जाने लगे। 4 बजते बजते सारे नगर के मंदिर में घंटे घड़ियाल भगवान की मंगल आरती का संदेश देते हुए बजने लगे। तो ऑलमोस्ट वृंदावन की, आजकल थोड़ा टाइम कहीं कहीं चेंज हो गया है, लेकिन ऑलमोस्ट सब जो मंदिरों में 4 बजे मंगल आरती होता है। तो मंगल आरती के समय घंटी बजने लगता है, कीर्तन करताल घंट मृदंग आदि के ध्वनि, सुंदर कीर्तन के स्वर बजने लगता है। अभय
एक और घंटे तक अकेले जप में लगे रहे। हाँ, तो 4 से 5 बजे तक मान के चलिए। तब ये नहाने की तैयारी करने लगे। तो प्रभुपाद के शरीर थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं नहाते थे, थोड़ा लेट नहाते थे, सूर्योदय होने के बाद लगभग आसपास। तब वे नहाने की तैयारी करने लगे। लंबी रस्सी के बंधा बाहरी के छत पर पानी खींचने के लिए उन्होंने उसे नीचे कुएं में धकेला। तो जो बाल्टी से पानी निकालना था कुएं के अंदर से, तो प्रभुपाद नहाने के लिए तैयारी करें। नहाने से पहले 1 घंटा उन्होंने माला कर लिए थे। तो कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं क्या बिना नहाए माला कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन शुचिता को रखते हुए, या हाथ पैर धोकर, मुंह कुला करके कर सकते हैं। ठीक है, हम आज के लिए ही रखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे वृंदावन की सुंदर लीलाएं। ठीक है, किसी कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। पार्टिसिपेंट आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, लक्ष्मी महिमा माता जी, आपको अनम्यूट कर लिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, यस। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि भगवान सब कुछ हर लेते हैं हमारा, तो क्या प्रभु जी साधक स्टेज में भी ये रियलाइजेशन होता है क्या कि हमारे मतलब कोई अपने नहीं है, या हर जगह से हमें निराशा मिलती है, ये सब साधक स्टेज में भी होता है, या उसमें हमारा कर्म और प्रारब्ध के वजह से होता है कि हमने कुछ ऐसा किया है इसके वजह से हमें मिल रहा है? तो ये जो श्लोक है 10वें स्कंद 28वें अध्याय 10.88, 88.8, जी 10वें जी स्कंद के 28वें अध्याय के 8वें श्लोक है, जो स्वयं भगवान बता रहे हैं। बृकासुर जो भस्मासुर शिव जी को ऊपर भस्म करने आता है, तो भगवान कहते हैं जिसमें सब हरता हूँ, सब कुछ हर लेता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, सब कुछ हर लेता हूँ। तो भगवान की विशेष कृपा होती है। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम जब साधना शुरू करते हैं, ये तो भक्ति एक लंबा प्रक्रिया है जिसको हम धीरे धीरे जी करीब होते जा रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे अंदर से अवगुणों को दूर करते हैं, पापमय जीवन को समाप्त करते हैं, दुसंगति को दूर करते हैं, रिश्तेदारी संसारिक चीजों से दूर करते हैं। तो धीरे 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 सारे बाधाओं को हटाते हैं, असत्संग को हटाते हैं, रिश्तेदार, पारिवारिक, कई प्रकार के जो सांसारिक फेस्टिवल, ये पार्टी वो पार्टी सारे, और होटल फोटल खाना सब कुछ कम करते जाते हैं। तो धीरे 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 अनुभूति देते जाते, गाढ़ा करते जाते हैं। तो कैसे होगा हमारी साक्षात्कार तीव्रता से? साधन अवस्था में जब श्रवण करते हैं, जैसे मैं बता रहा था इसी प्रवचन के दौरान, कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अलग अलग प्रकार के श्रोता है। तो एक श्रोता है जो सच्चाई को देख के अनुभूति करना चाहता है, कि मैं तब तक नहीं विश्वास करूंगा जो बोला गया है जब मैं अपने जीवन में अंग नहीं निभाऊंगा। तो वेट करो, जीवन में कठिनाई आएगी तब। लेकिन उन्नत कोटि के श्रोता कौन है? जो सच्चाई सुनने मात्र में स्वीकार कर लेते हैं और देखते भी हैं, हाँ ये सच है, सब वास्तविक सच है, मैंने आस पड़ोस में देखा था। हाँ, लेकिन जो मूर्ख श्रोता कैसा है? ना बकरा के समान, एक बकरा कट रहा है, दूसरा बकरा को परवाह नहीं पड़ता है। कह रही वो गला कट रहा है, अगला कट रहा है, मैं कटूंगा, एक्चुअली उसको परवाह नहीं पड़ता है। तो सच्चाई को देख नहीं पा रहा है, दूसरा दिखा रहा है आपको सच्चाई देखो एक्चुअली। हाँ, तो बुद्धिमान श्रोता वही है जो श्रवण के आधार पर सत्य को स्वीकार कर लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही संसार के सच है, हमारे पूर्वज अनुभूति किए हैं, स्वयं भगवान इस प्रिंसिपल को दे रहे हैं। हाँ, तो ये श्लोक जो आप बता रहे हैं कि हम भगवान जब विशेष कृपा करते हैं, हमसे सब छीन लेते हैं, ये अपने जीवन में आप खुद देख सकते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या चला गया है। मैं कॉलेज में कहते था, स्कूल में कहता था, भक्त संगति आने में क्या था, और मैं कहाँ रिश्तेदार के घर जा पाता हूँ, मन नहीं करता है। ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, उसको फोन घुमाने का समय ही नहीं है। इतना भगवान की सेवा बढ़ गई है, मैं अभी इतना माला करूंगा, उतना करूंगा, इसके बाद ये सेवा है, इसके बाद ये कुकिंग करूंगा, भगवान के लिए कल की तैयारी करना है, समय ही नहीं रहता है। ना, तो धीरे धीरे भगवान सब भुला देते हैं, संसार भुला देते हैं। इसलिए कृष्ण जो श्लोक आता है भगवत गीता में, मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम से, तो भगवान जानबूझकर जो भक्ति के विपरीत है वो सब चीज को भुला देते हैं, ताकि भक्ति अनुकूल विचार आपके अंदर चले। सो दिस द ग्रेट मर्सी ऑफ लॉर्ड, डिवोटी सी लाइक। जैसे ये जो श्याम अनुग्रह नाम एक श्लोक अलग अलग स्थान पर कोट किया प्रभुपाद, तो अपने जीवन में देखे कि मेरे व्यापार भी विफल जा रहा है, मेरे बच्चे भी मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरी पत्नी भी चाय पी लिए अपनी पांडुलिपि बेचकर। तो सब प्रतिकूल है, तो आगे संसार के लिए बना ही नहीं मैं, भगवान मेरे पर विशेष कृपा कर रहे हैं।
और जो साधारण व्यक्ति क्या बोलेगा, जब माला उठाए तब सब समस्या आ रहा है, जब से माला लिया हूं ना घर में लड़ाई शुरू हुआ। जब माला लिया हूं मेरा बिजनेस में डाउन चल रहा है। अरे नहीं, वो पहले से तो टाइम पे यही होना था, ये माला के कारण नहीं, अब इसे गलत मन में बिठा है वो एक्चुअली। हाँ, समय पे होना था ये सब, भगवान जानबूझकर करते हैं ताकि भक्ति में आप प्रबलता जाए, अनुभूति करे। तो यही व्यक्ति प्रभु जी हाँ। इसके रिलेशन में ये क्वेश्चन है कि फिर आपने बताया कि इससे हमारी शरणागति बढ़ती है। यस। पर प्रभु जी हम तो दुखी हो जाते हैं, हम शरणागति तो हमारी बढ़ती नहीं है, हम उल्टा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसे हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर क्यों ऐसे हुआ, फिर ऐसे क्यों किसी ने बोला, तो हम इसीलिए और हम परेशान। हाँ, तो इसीलिए तो हमें साधुगुरु रास्ता दिखाते हैं कि सच्चाई यही है, दुखी होने की कोई बात नहीं, आप भगवान आपके सही कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। हम तो कृपा सोचते हैं, मेरी सफलता मेरी कृपा है, मुझे भौतिक नौकरी हो गई, मेरा घर दो मंजिल से 3 मंजिल हो गया, नया गाड़ी खरीद लिया, भगवान की कृपा हो रही, भक्ति अच्छा चल रहा है, हमारी धारणा यही भक्ति के है। लेकिन भक्त लोग किसको कृपा मानते हैं ना, कठिनाई आना, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना, विपदा संतु संतु, प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका था, ये प्रभु मेरी विशेष कृपा की, अभी भी याद करने के समय आ गया। हाँ, मैं वो ज्यादा भजन तीव्रता से करूंगा। हाँ, जैसे आप विमान में जा रहे हैं, जोर से हिलने लगेगा विमान, टर्बुलेंस, भगवान की माला आपका अच्छा होने लगेगा, ये प्रभु ये पुकार, मुझे बचा लो प्रभु बचा लो। समुंदर में डूब रहे हैं जैसे, तो प्रेयर विल बी मोर डीपर, विल बी मोर कंडेंस्ड, जब मुश्किलात आती है। सो डेंजर्स, इसलिए कुंती महारानी कहते विपद संतु संतु, मेरे जीवन में और विपद दीजिए प्रभु, ताकि मैं ज्यादा आपको गाढ़ा से पुकार पाऊं। हम्म, तो हम तो घबरा जाते हैं, क्योंकि ये धारणा को छोड़ना पड़ेगा, जो पहले की धारणा था, भक्ति मतलब सो अच्छा अच्छा हो रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, घर 2 मंजिल बन गया, अभी बेटी के शादी हो गया, बड़ा नौकरी लग गया, बेटा विदेश चला गया, ये सब गलत धारणा है। रियल भक्ति करना है तो ये डिफिकल्टी फेस करना है, जैसे कुंती महारानी कर रही है। तब स्वीकार करना, भगवान खाली कुछ देना कृपा नहीं, कुछ छीन लेना ही असली कृपा है, ताकि मैं आपको चरण को पकड़ूंगा। मैं उदाहरण दे रहा था किसका, ना विभीषण जी का। विभीषण जी लंका में एकमात्र जैसे विद्वत थे, मतलब रियली ट्रू डिवोटी लाइक, जो भगवान राम नाम निरंतर लेते थे, धर्म के अनुसार चलते थे, यही प्रार्थना किए थे, वरदान जब मिला था उनको। हाँ, लेकिन वो देखे कि अधर्म हो रहा है, माता सीता के प्रति क्या रावण कर रहा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति को पकड़ कर रखा है, बहुत तरह से समझाए, बुद्धि दिए कि नहीं रावण तो अभी भी सामने है, देरी नहीं हुआ है, भगवान अभी भी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, नहीं माना। रादर लांछन 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 देने लगा, किनको, विभीषण को। वो भी दिया, कुंभकर्ण भी देने लगा, इंद्रजित भी देने लगा, विभीषण को पूरा घर से अलग कर दिए। हाँ, तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा, एक ही उपाय बचता है, भगवान का पूर्ण शरणापन्न होना। तो विभीषण तुरंत आ जाते हैं 4-5 अपने अनुयायियों के साथ। और भगवान को जब आते हैं विभीषण जी, हाँ, तो सुग्रीव कहते शत्रु पक्ष के कोई आ गया, असुर आ गया, इसको मारो मारो करो। तो भगवान हनुमान जी समझाते, नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान के भक्त है। तो फिर भगवान राम विभीषण को शरण में लेते हैं। लेकिन शरणापन होने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। हाँ, तो व्यक्ति जब सफर करता है, कठिनाई सच को समझता है, तो शरणागत होना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कुंती महारानी यही कहते, जन्मेश्वरी सुतसी भी, जब व्यक्ति बहुत घमंड रहता है, भगवान का शरणापन नहीं हो पाता है। हम्म तो मुश्किलात में भगवान के अलावा और कोई नहीं दिखेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई बहुत बीमार है, डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा कर दिया, एक ही होप है, कौन, डॉक्टर कहते थे आप भगवान। ऊपर वाल को प्रार्थना करो, और हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। हाँ, तो उस समय एक ही चीज बच जाता है, ऊपर वाला ही रक्षा करेगा, होप बढ़ जाता है भगवान के प्रति, और अभी अच्छा है, अजामिल जैसे नाम लेने लगता है, सांसारिक लोगों के नाम भगवान के याद करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मूर्तिमय यशोदा माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रणाम। यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पूछ सकते हैं प्रभु जी? पूछिए, देखते हैं, इसी के संबंधित होगा तो अच्छा है। जी। प्रभु जी ये है कि जैसे कि जो जीवात्मा है वो भगवान से कनेक्टेड है, और भगवान का मतलब गुण जो है वो जीवात्मा में आता है, पर भगवान सबके साथ समभाव रहते हैं, किसी का हित नहीं चाहते।
फिर जीवात्मा का मतलब कैसे किसी का हित चाहता है या करता है, तो इसके संबंध में क्या सोचेंगे? हम्म। तो जीवात्मा की चेतना भगवान की चेतना से मैच नहीं करेगा। जीवात्मा जीवात्मा है और भगवान है। तो जीवात्मा अहित कब सोचेगा? जब भगवान को भूल जाएगा। कब अहित किसका कब को सोचता है कोई? जब दूसरा जीव को अपने संबंधित नहीं सोच पाता है। मेरे भगवान के संबंधित मेरे अपना तो है, ये नहीं सोचता है, पराया सोचता है ना। उसी समय उसका अहित सोचता है। हित का, जैसे कोई वैष्णव, जैसे सुंदर प्रसंग आता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, हरिदास ठाकुर स्वप्न में भी, जागते समय तो छोड़ दीजिए, हम तो जागते समय गड़बड़ करते हैं, सोते अवस्था में भी वो किसी के अहित कभी सोचे ही नहीं है। ये प्योर वैष्णव है कि कोई व्यक्ति का अहित चाहते ही नहीं, क्योंकि सबको अपना ही सोचते हैं। कोई दुश्मन है, उनको ताड़ना देने वाले व्यक्ति भी हो, उसका भी अहित नहीं सोचते, अपना ही मानते हैं, ये प्रभु के अपने आदमी है। हम्म। तो हम अहित कब सोचते हैं? ना दूसरों को जब भगवान से अलग देखते हैं, ये तो मेरा बेटा है, वो पराया है। मैं ट्रेन में सीट पहले, तुम्हारे सीट बाद में, तुम क्यों बैठोगे? बस में मैं पहले बैठूंगा, मैं रिजर्वेशन किया हूं ना। हाँ, तो फिर अहित होता है। मैं अपना जो सोचता हूँ, सेल्फी सोचता हूँ चलिए। हाँ, तो हमारे अंदर अज्ञानता आ जाती है। हाँ, तभी हम दूसरों को पराया समझते हैं, फिर उसका अहित सोचते हैं, अपना स्वार्थ सोचते हैं, दूसरा का अहित सोचते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उदय प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आओ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा गूंज गूंज के आ रहा है, प्रभु चल। जी, आपने जैसा आपने बताया प्रभुपाद जी का बहुत कथा अच्छा लगा। जैसे बोला प्रभुपाद जी, पहले नॉन नॉन ठंडे वो जानता हूँ, जैसे कि बंगाल से ही हूँ प्रभु जी। जैसे गांव से हूँ, बिल्कुल गांव से वो चीज अभी भी चलता है हमारे गांव पे। हम्म। मिट्टी का घर भी है, वो सब कुछ जैसे गांव में बहुत बहुत कुछ अच्छा लगता है। हम्म। और प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जो वृंदावन में कौन सा 3 दिन जाने से हम लोगों को पाप नहीं लगते? वृंदावन। 3 दिन, कौन से 3 दिन है? नहीं, कोई भी 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा रहना, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना है। गुरु वैष्णव के आशीर्वाद लेके 3 दिन सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो हमारी पुरानी स्वभाव चालू हो जाएगी। और व्यक्ति जो, प्रभु जी, जब जब कोई, जाना है वृंदावन। हाँ, जब जाना है गुरु वैष्णव से आशीर्वाद लेकर परमिशन लेके जाना सुरक्षा रहता है ना। और जाना है भगवान की सेवा भक्ति, साधु गुरु जो बोले हैं वही करने के लिए जाना है। और कुछ करेंगे, व्यापार करेंगे, दुनियादारी करेंगे, गड़बड़ी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो सब पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? भक्ति चला जाएगा, अपराध चालू हो जाएगा। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही हरे कृष्णा, आप है कि गायब हो गए? है ना? आवाज नहीं आ रही है आपका? कृष्णा। हाँ, अभी आ रही है। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन आपने सुन लिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं सुना। व्हाट आर द साइंस एंड पहले इंडिकेटर्स? पहले किसी कोई हैंड रेज के उनको ले लीजिए। अच्छा, फिर फिर से किसी ने हैंड रेज किया। ओके, सोनिया शर्मा माता जी। सोनिया शर्मा माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, पहले तो थैंक यू करना चाहूंगी, आप डेली आते हैं और इतने अच्छे से समझाते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, लेकिन हम भौतिक संसार में तो प्रभु जी भूल भी जाते हैं कुछ चीजें। तो उसके लिए थैंक यू प्रभु जी। और फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था, कहता है प्रभु जी, जैसे हम गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में जैसे फैमिली भी होती है, तो फैमिली के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ना अचानक ही लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, हम वृंदावन जाना चाहते हैं, तो प्रभु जी उस स्थिति में क्या करें? क्योंकि अगर अपने
मेंटर से पूछते हैं, कई बार मेंटर बिजी होते हैं, नहीं कॉल उठा पाते, मैसेज नहीं सुन पाते, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? वेरी नाइस। अब भगवान के प्लान मानना चाहिए, हर परिस्थिति भगवान की योजना से चलता है। हम अगर मेंटर से मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं भी देते हैं, हम उनको स्मरण करके, प्रभुपाद को स्मरण करके, उनको याद करके फिर चले जाए, कोई बात नहीं। भगवान जान रहे हैं, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आपके निर्णय, आपकी शरणागति है। आप वो विधानों को समर्थन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि मुझे इस समय अपने अधिकारी से पूछ के जाना चाहिए। आप स्मरण कर ले, उनका कांटेक्ट करने का प्रयास किए, चाहे उत्तर नहीं आया है तब भी ठीक है। आप सही दिशा में जाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरा उनको साइड करके जा रहे हैं तो गड़बड़ है एक्चुअली। ठीक है। ओके। हरे और कृष्णा प्रभु। एक और हैंड रेज हो गया। हाँ, हम्म, एक अदिति। हरे कृष्णा, अदिति माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी मेरे करंटली एग्जाम चल रहे हैं, इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं एक चीज को ऑब्जर्व करने लगी हूँ कि मेरे अंदर हल्की सी एंग्जाइटी आती है। एक रात पहले, मतलब जब मेरा पहला एग्जाम था, जबकि मैं पढ़ के भी गई थी, सब कुछ था, मतलब जो भी था, हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो ऐसा एंग्जाइटी सी हुई, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एंग्जाइटी को हटाने का द बेस्ट वे यही है कि हम चैंटिंग वगैरह शुरू कर दे, तो मैंने वैसा करा। तो मुझे लगा कि ये तो मैं इजीली कर पाऊंगी, मतलब जो भी मेरे पास है। और मुझे इस बात में भी ध्यान रखना था कि हाँ, मुझे जो एग्जाम देना है वो कृष्णा को सेंटर में रख के करना है। लेकिन अचानक से प्रभु जी होता क्या है कि मतलब मुझे ऐसा फील होने लग जाता है, बड़ा डिस्ट्रक्शन सा एक दो दिन से फील हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग ये एग्जाम का जो लगता है प्रेशर आ रहा है, शायद ऐसा हो रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कत्ल की रात है मेरी ये। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये मेरी कत्ल की रात है। और अगले दिन सुबह पता नहीं मैं उठूंगी नहीं उठूंगी, लेकिन टीचर मुझे जरूर मेरा भूत बना देगी अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। और हम्म, तब एंग्जाइटी और बढ़ गई। जब शाम को टीचर का फोन आया, उसने ये पूछा कि पेपर कैसा गया। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, मेरे पास जवाब नहीं था। तो मैंने कहा जो मैंने लिखा है मैंने वही करा, मैं उन्हें और बात तो नहीं बता सकती। तो प्रभु जी, जो एंग्जाइटी हल्की सी आ रही है, बहुत माइनर सी आ रही है, ऐसी भी नहीं आ रही कि बहुत बड़ी आ रही है, तो इस चीज को मैं कैसे ओवरकम करूं अपने बाकी के, मतलब अगर मेरे कभी मैं फर्दर अपना एग्जाम दूंगी, तो उस चीज के लिए मैं कैसे इससे ओवरकम करूं। तो प्लीज वेरी प्रभु नाइस। जी, आपका उत्तर हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्लीज प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। तो थोड़ा एंग्जाइटी आना स्वाभाविक है, पूरा एकदम एंग्जाइटी फ्री होना भी नहीं चाहिए। जैसे यशोदा माई भी कृष्ण के लिए एंग्जाइटी करती थी, जो कृष्ण वन में जाते थे, कि कृष्ण कहीं गए, कहाँ गए हैं, कहीं भूत पिशाच है, हाउ बिलाव है, कई प्रकार की माता यशोदा सोचती थी कहीं अघटन न घट जाए। तो स्पिरिचुअल एंग्जाइटी इज गुड ऑल्सो। तो स्पेशली आप जैसे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के लिए बहुत एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए। आप जितना समय है उसके अंदर पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, रिजल्ट अच्छा करना है, प्रयास करना है। भगवान जैसे कहते हैं ना, सिंपल देसी फॉर्मूला है, लॉक प्लस लेबर। आप कितना मेहनत किए हैं, और भगवान भी किस्मत आपके साथ देने के लिए तैयार है आपकी मेहनत के अनुसार। तो अब अगर ज्यादा एंग्जाइटी होंगे, पूरा परीक्षा में बैठ के भी टेंशन हो जाए, कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत तो लिख पाएंगे। जो भी आप, कोई अगर 100% आंसर दे देता है, कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाता है। अगर भगवान आपके लिए जितने कोटा निर्धारित किए, आप जितने सफल होंगे, 90%, 80%, जितना भी मार्क्स स्कोर करेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो तो मिलेगा ही आपको। उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। कि मैं अपनी प्रस्तुति के लिए ज्यादा एंग्जाइटी हो जाऊंगा, ये क्या करूंगा, वो क्या करूंगा, इतना पढ़ना है, इतना सारा चैप्टर है, एक में कैसे करूंगा, 2 दिन रह गया है। तो कभी हम उसको देखते देखते भयभीत हो जाते हैं। नो, बी वेरी कूल लाइक। जैसे आप कभी कभी तनाव होते हैं, तो आप बोलते हैं मैं माला कर लेता हूँ, कुछ आध्यात्मिक प्रक्रिया का आश्रय लेने का प्रयास करता हूँ, भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हो, तो तुरंत सम एंग्जाइटी विल बी रिड्यूस्ड एक्चुअली। तो फिर आप कूल होके कर पाएंगे। तो ज्यादा तनाव नहीं होना है। मतलब थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा सा नहीं होंगे तो एंथुज्ड भी नहीं रहेंगे का कुछ का चीज करने के लिए। ज्यादा तनाव होने से फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ज्यादा नहीं होना है, लिटिल बिट लाइक, कि नहीं मुझे गंभीर रहना चाहिए, एग्जाम अभी है, मुझे अच्छा करना है, प्रयास करना है, अंतिम समय आ चुका है। तो मैं जो भी समय है उसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ता हूँ, गंभीरता से पढ़ता हूँ, और उसी से अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करूंगा। बाकी भगवान पे डिपेंड करो। आई एम नॉट अटैच टू रिजल्ट, कर्मण्येवाधिकारस्ते न मा फलेषु कदाचन। बाकी भगवान जो रिजल्ट देंगे खुशी पूर्वक स्वीकार करूंगा। अगर मुझे इसी मौके में बेहतर रिजल्ट करना है, दैट इज ऑल्सो हैप्पीली आई विल बी डूइंग बेस्ट एफर्ट, आई विल बी डूइंग। जैसे यशोदा माई कृष्ण को बांधने के लिए बहुत एंडेवर कर रहे थे, और मर्सी ऊपर डिपेंड रहते थे, तो हम बेहतर प्रयास करेंगे। लेकिन
रिजल्ट से डिटैच रहेंगे, रिजल्ट से अटैच रहने से फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। इतना सारा मेहनत किया, इतना ही फल मिला तो डिस्टर्ब हो जाए, नो नो। अगर भगवान चाहते हैं मैं दोनों प्रयास, दोबारा प्रयास करूँ, ठीक है, फिर दैट्स फाइन। सो दो प्रिंसिपल आप ले सकते हैं। भगवत गीता टीचिंग से सेंटरिंग अराउंड रिमेनिंग डिटैचमेंट। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरीज या एंग्जाइटी। आसक्ति ही दुख का कारण या तनाव का कारण है। अनासक्त रहना है फलों से। लेकिन वर्तमान जो फील्ड है, जो कार्य करने जा रहे हैं, उसको बेहतर करना है, वही सोच के करना है। जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से। हे अर्जुन, तुम बेहतर तरीके से युद्ध करो, युद्ध भूमि से भाग मत जाओ, युद्ध करो। बढ़िया तरीके से करो मेरा स्मरण करके। तो हमें यही उपदेशों को लेना चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरी रणभूमि पेपर है और कलम है, लिखना है, और जो मैं पढ़ाई करूंगा उसी को लिखूंगा, भगवान से प्रार्थना करते करते करूंगा। मेरी हाथ कितना चलेगी, भगवान के कठपुतली हूँ, बेस्ट प्रयास करूंगा, और भगवान जितने दिए उसमें संतुष्ट रहूंगा। ठीक है, तो एंग्जाइटी नहीं रही। एंग्जाइटी क्यों आता प्रभु है? जी हम रिजल्ट को सोचते हैं, क्या होगा, रिजल्ट कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। यस, प्लीज गो अहेड, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एंड प्रभु जी, आप, मुझे ऐसा लगता है ये आप सबकी ही मतलब आशीर्वाद की वजह से, यू वुडंट बिलीव कि जिस कमरे में मैं बैठी हुई हूँ एग्जाम देने के लिए हमारे कॉलेज में, बिल्कुल मेरे सामने, मेरे चेयर भगवान के की मतलब फोटो है। जहाँ पे मेरी डेस्क है, बिल्कुल उसके सामने, यू वुडंट बिलीव कि राधा श्याम सुंदर की इतनी बड़ी पोर्ट्रेट वहां पे लगी हुई है, जो मैं क्लियरली देख सकती हूँ। मैं उनका पूरा पूरा दर्शन करती हूँ डेली वेरी जब मैं नाइस। एग्जाम देती हूँ। हाँ, और मतलब मैं चौकन्ना होगी, मैंने कहा अचानक से ये क्या हुआ, और आप सबका मुझे सबसे पहले स्मरण हुआ कि मैंने कहा कितनी आशीर्वाद है आप सभी का, कितनी प्रार्थना करते होंगे आप लोग मेरे लिए कि मुझे साक्षात दर्शन करवा रहे हो। अकेले कृष्ण की नहीं, राधा रानी जी भी उनके साथ है निकुंज में। इतनी सुंदर पोर्ट्रेट मेरे पूरे सामने लगी हुई है, तो मेरा सारा एंग्जाइटी भाग जाती है। और इवन मतलब कुछ अष्टकम होता है, मतलब गोविंद ऐसा करके कुछ जो अष्टकम है गोविंद जी का, वो गोविंद भी का मेरे दामोदर। को स्मरण होने। बिल्कुल सही गोविंद प्रभु जी, वही मेरे को जब ऐसा लगता है कि यार मैं क्या लिखूं याद नहीं आता, कुछ और की जगह, डिस्ट्रैक्शन होने की जगह वो मेरे दिमाग में चलने लगता है, और फिर आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा की वजह से, उन्होंने जो दर्शन करवाया मेरा, मतलब जो दर्शन वो मुझे उस पोर्ट्रेट में, उस कैनवास पे देते हैं, मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है प्रभु जी। थैंक यू सो मच उसके लिए, वेरी नाइस, बहुत बहुत वेरी नाइस। धन्यवाद आपका। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान देते हैं, चाहे एग्जाम हॉल हो, चाहे घर हो, मुश्किल की परिस्थिति हो, भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए। तो डिवोटी जितना भगवान के लिए एंग्जाइटी नहीं लेता हो, भगवान उससे ज्यादा एंग्जाइटी लेते हैं भक्त की रक्षा के लिए। मेरी भक्त एग्जाम दे रहा है, मैं उसका विशेष ध्यान दूंगा, लॉर्ड इंश्योर्स लाइक। So you could perceive it is a great thing, like because your sincerity, your genuinity is showing like कि आप वैष्णव जनों से आशीर्वाद ले रहे हो, भगवान की कृपा आप पे आश्रित हो। तो परीक्षा हाल में भी भगवान आपको दिख रहे हैं, फोटो के विग्रह के रूप में, कहीं ना कहीं नजर जा रहा है उनके प्रति, उनके प्रति शरणागत होने के लिए, उनकी कृपा से आगे बढ़ने के लिए। दिस ग्रेट साइन एक्चुअली, साइन ऑफ लव टुवर्ड्स लॉर्ड एक्चुअली। गुड, नाइस, थैंक यू। एनीथिंग मोर? वन क्वेश्चन इन द चैट प्रभु बॉक्स। जी एक चैट बॉक्स में, हाँ, what are the sign or indicators which reflect that one is in on the right path of Krishna bhavna bhavit bhakti? ये क्वेश्चन पूछा है AK श्रीवास्तव प्रभु जी। हाँ, व्हाट आर द साइंस एंड इंडिकेटर व्हिच रिफ्लेक्ट दैट वन इज ऑन राइट पाथ? तो हम कृष्ण चेतना में है कि माया चेतना में है, वो देखना चाहिए हमें। अगर हम जो शास्त्रिक सिद्धांत है, जो शास्त्र के उपदेश है, जो साधु गुरु से प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन को ढाल रहे हैं, तो कृष्ण भावना की सही राह पर है। हम निर्णय कैसे लेते हैं, मुश्किल स्थिति को कैसे सामना करते हैं। नॉर्मली हमारी आदतें पुरानी होती है, तू मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं तेरे को देख लूंगा, ये पुरानी प्रवृत्ति है। लेकिन अभी भगवान कैसे मेरे से कराना चाहते हैं, शास्त्र क्या बोलता है, साधु गुरु क्या उपदेश दिए हैं, उसके आधार चल रहा हूँ, तो मैं सही राह पर हूँ। तो धर्मस्य तत्वं निहित गुहाय महाजन जन गतस्य पंथा। जैसे राह दिखाए हैं पूर्ववर्ती आचार्य गुरुजन, महान आचार्य श्रील प्रभुपाद आदि, उस राह पर हम चल रहे हैं, तो मैं कृष्ण भावनामृत की सही राह पर हूँ। अपनी मनमानी ढंग, सांसारिक विचार, या दोस्तों से जो सुना हूँ, इधर उधर से सुना हूँ, इधर उधर से सीखा हूँ, उस राह पर चल रहा हूँ, तो फिर वो सही राह नहीं है। तो धर्म के राह पर अगर चल रहे हैं, जो प्रामाणिक शास्त्र में दी गई है, प्रामाणिक आचार्य बताए हैं, प्रामाणिक भक्तों से सुना हो, तो वो फिर आप सही राह पर हैं आध्यात्मिक मार्ग के। तो ये लक्षण है, और ये लक्षण आप पालन कर रहे हैं तो आप सुरक्षा में हैं। एक्चुअली आपके जीवन में बड़ी संकट आने वाला होगा,
लेकिन वो संकट टाल दिए भगवान के आश्रय लेने के कारण, धर्म के राह पर चलने के कारण। देयर इज अ नाइस प्रेयर व्हिच युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव कहते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम। पहले इसका 9वें अध्याय के 9वें श्लोक है, बड़े सुंदर श्लोक है, 199। 1912। अहो कष्टम अहो अन्यायम जदयुजम धर्मनंदना जीवितम नारहत क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रय। कि हो पांडवज, आपके जीवन में कितने संकट आए हैं, आपको लाक्षागृह में जलाने के प्रयास किए, विष देकर भीम को मारने के प्रयास की गई, लेकिन सभी अवस्था में आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आप उस संकट की अवस्था में भी आप धर्म का आश्रय लेते। विप्र धर्म अच्युत आश्रय। ब्राह्मण की यही धर्म है कि जटिल अवस्था में भी भगवान के द्वारा बनाई गई विधि और धर्म का पालन करते थे। तो आप क्योंकि इस राह पे चल रहे थे, तो आप इसलिए भगवान आपको बचा रहे थे। तो सांसारिक दृष्टि से पांडवगण बड़े संकट में थे, लेकिन संकट की घड़ी में भी भगवान को आश्रय प्रदान करते थे। हाँ, तो भक्त विपद में भी भगवान को याद करके चलते हैं। तो आप अगर इस राह पे चल रहे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके मिस्टर श्रीवास्तव प्रभु जी। So we'll stop here today for today's session. Tomorrow we'll meet again, continuing Vrindavan Leela Prabhupada. Yes, Thank you sir. so much. Chilo Prabhupada की जय, अनंत Yeah. कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। कामदा एकादशी व्रत महामहोत्सव की जय। परम पूज्य गोपाल जयपताका महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। Yeah. निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि Hari बोल। Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for this wonderful session. Devotees, हम मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे for this wonderful session by chanting Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। Thank you, Prabhuji. हरे Hare Krishna. प्रभुपाद।